घनश्याम तिवारी जी खुद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सबसे पहले तो आपको बधाई, राज्यसभा चुनाव के लिए आपके नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो राज्यसभा के लिए आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? धन्यवाद। मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति मैं ऋणी हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी मैं आभारी हूँ। मेरे पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। जी सर, कैसे आगे, अब क्या कुछ पार्टी के लिए आगे प्राथमिकता रखी जाएगी आपके लिए? क्योंकि वो तो पार्टी जो तय करेगी वो काम करेंगे। अभी तो मैं पार्टी के प्रति ऋणी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जी, शशि मोहन भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े। शशि मोहन, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? पहले तो आपको बधाई। आवाज आ रही है आयुषी आपको? जी 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 शशि मोहन जी। घनश्याम जी, सबसे पहले आपको बधाई। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? आप खुद 6 बार के विधायक रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, लेकिन इस नाते प्रदेश को किस दिशा में बढ़ाना चाहिए, उसके लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? चलिए, लगता है शशि मोहन तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है घनश्याम तिवारी से। हमारा सुन रहे थे आप शशि मोहन, बहुत धन्यवाद आपका भी। तो देखिए, सुन रहे थे आप घनश्याम तिवारी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रत्याशी तो उन्हें बना दिया गया है, प्राथमिकता उनकी यही रहेगी कि आगे पार्टी को ले जाएंगे, जो भी कार्य पार्टी की तरफ से उन्हें दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर उन्हें काम दिया जाएगा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी तरीके से उसे आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव के रण से जुड़ी हुई इस वक्त की आप देख रहे हैं। घनश्याम तिवारी को भी आपने खुद सुना, जी राजस्थान के साथ वो जुड़े हुए थे और आगे जो भी प्राथमिकता उन्हें मिलेगी, जो भी पार्टी के लिए काम उन्हें मिलेगा, वो आगे करेंगे। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी तरीके की रणनीति में उन्हें शामिल किया जाएगा, वो पूर्ण रूप में उसे रखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर घनश्याम तिवारी की बात की जाए तो जैसे कि शशि मोहन शर्मा ने भी बताया था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे 36 का आंकड़ा माना जाता था। कहीं ना कहीं संबंध अच्छे नहीं थे, जिसे देखते हुए कई बार पार्टी से नाराजगी भी उन्हें रही। बीजेपी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन फिर से बीजेपी में शामिल हुए। काफी दिनों तक अगर बात की जाए, काफी समय से सामने नहीं आए थे, उभर कर नहीं आए थे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी इस बार बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई है और राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि कश्मकश लगातार चल रही थी नामों को लेकर। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो यही माना जा रहा था कि टक्कर का मुकाबला इस बार हो सकता है। 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस की तरफ से नामों पर विचार अभी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी माना जा रहा है कि किस तरीके से टक्कर दी जा सकती है। हालांकि नामों को लेकर लगातार जो है वो पेच फंसा हुआ था। कई दिनों से घनश्याम तिवारी के नाम पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन आज औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो पार्टी है उनकी तरफ से घोषणा कर दी गई है कि राज्यसभा में के प्रत्याशी के तौर पर घनश्याम तिवारी को भेजा जाएगा। 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को ये चुनाव होने हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। एक नाम पर मोहर लग चुकी है घनश्याम तिवारी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी माना जा रहा है कि दूसरे नाम की भी बीजेपी की तरफ से घोषणा की जा सकती है। तमाम जो व्यापारिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम पर फिलहाल चर्चा की जा रही है कि किसे दूसरे नाम के तौर पर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सके, लेकिन पहले नाम पर बीजेपी की तरफ से मुहर लगा दी गई है। इसके कंपटीशन भी है, इसे देखते हुए कांग्रेस किस नाम की घोषणा करती है, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। चलिए, विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, घनश्याम तिवारी के पास में मौजूद हैं। विष्णु, नाम की घोषणा कर दी गई है, घनश्याम तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ कहना है घनश्याम तिवारी का इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। बिल्कुल, मैं अभी भाजपा वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी घर मौजूद हूँ, बात करें। मेरे में जितनी क्षमता योग्यता है उसके हिसाब से मैं पार्टी की नीति, सिद्धांत और राजस्थान की समस्याओं के बारे में जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। क्या सूचना कहाँ से मिली सबसे पहले? मुझे सूचना सबसे मिली पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से और उसके बाद समाचार पत्रों, टेलीविजन के माध्यम से। बहुत खुश होंगे आज तो। जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी निर्वहन करते रहते हैं। एक नई जिम्मेदारी है, उसको और निर्वहन करेंगे।
बिल्कुल मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जो बता रहे थे कि बहुत गुजारिश यहाँ तांता लगा हुआ है लोगों का बधाई देने किस तरह, क्योंकि आपने वर्षों तक पार्टी की सेवा भी की और अब टिकट हो गया, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके प्रति मैं उनका आभारी हूँ और ऋणी हूँ। राज्य नेतृत्व ने भी और केंद्रीय नेतृत्व ने भी, इन दोनों के प्रति मेरा आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो कुछ भी मेरे में क्षमता योग्यता है उसके हिसाब से मैं पार्टी की और संसदीय कार्य क्षेत्र में अपनी सेवा देने का प्रयत्न करूँगा। किस तरह, चूंकि अभी लगातार 6 साल का वक्त रहेगा और आगे बहुत सारी काम रहेंगे, किस तरह के क्या सोचते हैं? देखिए, काम जो भी पार्टी बताएगी वो करेंगे और मेरे में जितनी क्षमताएं हैं, जो मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से मैं पार्टी की और संसदीय कार्यों में जो भी काम कर सकता हूँ वो करूँगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो समर्थकों का तांता लगा हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे और वो जो पार्टी उन्हें काम बताएगी उसी के अनुसार काम करेंगे। और लगातार ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इस समाचार इसको सुनकर जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो लगातार बधाई दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं भाजपा घनश्याम तिवारी जी बिल्कुल विष्णु, तस्वीरों में हमने देखा और कहीं ना कहीं घनश्याम तिवारी का भी यही कहना है कि बीजेपी ने उन्हें चुना है, पार्टी ने उन्हें चुना है, तो कोशिश यही रहेगी कि आगे जो भी काम रहे हैं, जन योजनाएं रही हैं, वो आगे तक पहुंचाए, पार्टी को आगे तक पहुंचाए। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि 2 सीटों पर बीजेपी इस बार जो है प्रत्याशी उतार सकती, एक नाम की घोषणा हो चुकी है। दूसरे नाम पर क्या फिलहाल कश्मकश चल रहा है, क्योंकि माना तो ये भी जा रहा है कि निर्दलीय पर दांव खेल सकती है बीजेपी? बिल्कुल दूसरी सीट की बात अलग है, एक सीट पर अब हो गया इनका एक तरह से निर्वाचन तय है वरिष्ठ भाजपा के, और वर्तमान में जो एक सीट पर निर्वाचन तो तय है, अब दूसरी सीट पर बाद में पार्टी करेगी। भाई साहब, ओवरऑल अगर देखते हैं तो इस को इतना बड़ा मौका दिया है और लंबे समय से इंतजार था कि घनश्याम तिवारी जो हैं उन्हें सही मुकाम मिलेगा, आपके मुकाम का सभी को इंतजार था। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये काम देने के लिए और मेरे पर विश्वास करने के लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका ऋणी हूं। दूसरा, मैं प्रांतीय नेतृत्व के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं और जितनी मेरे में क्षमता योग्यता है उसके हिसाब से मैं पार्टी की और संसदीय क्षेत्र में काम करूंगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ा संघर्ष का दौर रहा और जनसंघ के जमाने से आपने शुरुआत की और आज आपको पार्टी ने एक बड़ा मौका दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनसंघ के जमाने से लेकर पार्टी ने आज तक मुझको बहुत अवसर प्रदान किए हैं। मैं 1972 से युवा जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम चालू किया था, तब से पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिए हैं और एक ये और बड़ा अवसर दिया है, तो इस सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और अपना काम, अपना कर्तव्य उसका निर्वहन करूँगा। इसके प्रति किसका आभार जताएंगे आप? मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभारी हूँ। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपने ककहरा सीखा सबसे पहले और वहां से ही शुरुआत की, तो आरएसएस के विचार आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, आरएसएस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बचपन से, मैं जन्मा ही संघ में हूँ। मेरे पिताजी भी जनसंघ में थे, मेरे ताऊजी भी संघ में थे, हम लगातार इसी में रहे हैं। ये हमारी मूल धारा है और ये विचारधारा हमारे जीवन का एक अंग है। तो संघ जो है उसने 99 साल के अपने कार्यकाल में जितनी बड़ी राष्ट्र की सेवा की है और मेरे से जितना और बन सकेगा उतना मैं बड़ा योगदान करूंगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना अपने आप में गौरव की बात है और संघ के माध्यम से जो समाज का काम कर सकते हैं वो काम भी करते। हालांकि राजनीति में आप जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण समाज है, उसे भी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि नारायण पंचारिया जी के बाद कोई भी ब्राह्मण नहीं गया था और आपकी समाज में एक बड़ी पहचान भी रही है। देखिए, पार्टी जो निर्णय करती है वो जातिगत आधार पर नहीं करती है, लेकिन मैंने हमेशा सामाजिक समरसता का काम किया है और सामाजिक समरसता के आधार पर भी मैं काम करता रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास,
इसके साथ काम कर रही है, उसी भावना के साथ मैं काम करूँ। भैरव सिंह शेखावत साहब के लिए कुछ कहेंगे आप? भैरव सिंह शेखावत साहब हमारे जब पहली बार विधानसभा में चुनकर आए थे तब से लेकर उनका संसदीय ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और अभी वर्तमान में सबसे पहले क्या गोविंद देव जी जाएंगे, मोती डूंगरी जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है और ईश्वर की कृपा भी इसमें शामिल है। मैं निश्चित रूप से दर्शन करूंगा, आज करूंगा या कल करूंगा, ये तो मैं मूर्ति देखूंगा और फिर उसके बाद आप मानते हैं माँ शाकंभरी माता का भी पूरा आशीर्वाद? शाकंभरी हमारी कुल देवी है और हमारे माँ शाकंभरी माता का हमारे पर पूरे परिवार पर संपूर्ण आशीर्वाद है। तो